नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत खजूरी में हमारी टीम ने सरपंच महेश चंद्र आहारी से खास मुलाकात की, जहां उन्होंने बीते 5 वर्षों में पंचायत में हुए विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क, पेयजल, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिला है। सरपंच ने कहा कि पंचायत के विकास में जन सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही और आगे भी विकास कार्य जारी रहेंगे। अंत में उन्होंने सभी ग्रामवासियों को होली के पावन पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दी। आइए सुनते हैं सरपंच महेश चंद्र आहारी से खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खजूरी। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच श्रीमान महेश चंद्र जी। इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा गुजरा है। 1 साल से ये प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं और लगभग इनका जो पूरा कार्यकाल 6 साल का हो चुका है। जानते हैं इनसे आगामी चुनावी रणनीतियां क्या चल रही है, मिशन 2026 की क्या तैयारियां हैं और 5 साल में जो जनता से वादे किए थे पूर्ण हुए या नहीं हुए। साहब नमस्कार। नमस्कार। महेश चंद्र जी, बिल्कुल युवा सरपंच है आप। जनता ने आपको सरपंच बनाया, भरोसा जताया। ये जो 5 साल का कार्यकाल है कैसा निकला? बहुत अच्छा लगा। जो वादा किया था उनमें से कुछ पूरे भी हुए हैं। कोई हर काम पूरा नहीं कर पाते। अच्छा जो भी जी जितने भी कोशिश थी 5 सालों में हमने की। जी लगभग कोशिश ये रही कि 20-25 जो सीसी रोड था वो भी हमने टारगेट कर दिया। कर दिया। अच्छा, नहीं, जब चुनाव मैदान में उतरे थे आप तो उस समय जनता से वादे किए थे। आप बता रहे हो जनता सारे वादे पूरे नहीं हो पाते, लेकिन जो ज़्यादा जरूरत के थे वादे, जो ज़्यादा अर्जेंट थे, वो पूरे हुए कि नहीं हुए? जो अर्जेंट है, जहाँ परिस्थितियाँ मतलब जाने आने की समस्या थी वो तो हुए पूरे। अच्छा, कहीं थोड़ी दिक्कत आई। अच्छा, और अभी 1 साल से सैंक्शन भी नहीं निकल रही। मिशन 2026 की बात करें, सरपंच पद का चुनाव आने वाला है, क्या तैयारियां चल रही है? तैयारी सर हमने जो काम किया है उसके हिसाब से तो है तैयारी। अच्छा हाँ, जो चेकडम वगैरह रिंग वाल है जी, जो भी हमने काम करवाया इसके हिसाब से तो हम तैयार हैं। अच्छा। बाकी रही बात सरपंच साहब विकास की, पेयजल से संबंधित जो आपने वादा किया था ग्राम पंचायत में, और पेयजल की जो समस्याएं होती है ग्राम पंचायत में, जैसे मई जून का महीना होता है या कभी भी अदरवाइज जो भी समस्या रहती है, जल जीवन मिशन से कुछ कार्य करवाए, कुछ आपने जैसे पंचायत लेवल से कार्य करवाए, ऐसे कितने कार्य हैं जो पेयजल से संबंधित? ऐसे तो हमने ये एक तो चेकडम वगैरह करवाया और इसमें हेडपम्प हमने 30-40 के आसपास करवाया 5 सालों में। अच्छा। हाँ, 40 के लमसम जी, और जल जीवन मिशन का कार्य हुआ? जल जीवन मिशन का कार्य अधूरा है। अधूरा है। हाँ, वो शायद 2-3 साल हो गए। टंकी बनी, कहीं पाइपलाइन खोदी, तो जो हमने पंचायत से आरसीसी की थी वो भी तोड़ दी। आप आप जल जीवन मिशन से शिकायत करना चाहते हैं या निवेदन करना चाहते हैं इस कार्य को लेकर? इसमें शिकायत ही है। शिकायत है? हाँ, शिकायत क्या काम शिकायत पूरा है? हुआ नहीं अभी हुआ तक। नहीं। जी। और जो आपकी सड़कें तोड़ी थी वो भी रिपेयर नहीं हुई? वो भी वापस रिपेयर नहीं हुई। 1-2 हुई, बाकी तो सब तोड़ी हुई है, वापस रिपेयर नहीं हुई। अच्छा। सरपंच साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो जैसे अभी आप फील्ड में जा रहे हो और पहले भी आप पंचायत चुनाव में गए थे, उस समय जो पीएम आवास से संबंधित परिवार थे जो जिनको लाभ नहीं मिला आज तक, तो क्या उनको लाभ दिलाया आपने? जिसके मतलब जिसने अभी तक लाभ नहीं दिलवाया वो अभी सबके नाम लगभग हमने जुड़वा दिए। हाँ, सब मतलब जिसको लाभ नहीं मिला था अभी 500 से ऊपर हमने जुड़वाए हैं। अच्छा। जो नए लड़कों के जिसको मकान से वंचित है उन्होंने अभी हमने कम से कम 500 से ऊपर हमने जियो टैगिंग से जुड़वाए। नए अवसर में जुड़ाया। और पुराने वाले को तो लगभग 300 से 400 5 सालों में मकान दिए। जी, सरपंच साहब, 5 साल आप जनता के बीच में रहे हैं, तो किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको? मुसीबत तो सर इसमें हर प्रकार की आती रहती है। मतलब सैंक्शन निकालने जाए तो भी हर समस्या तो है सर। समस्या है। हाँ, समस्या नहीं, जनता ने आपको बीच में कोई विकास कार्य को लेकर जनता ने आपको परेशान किया?
रास्ते कोई कार्य में रुकावट डाली? रुकावट तो आती ही सर। अच्छा, लेकिन फिर भी आप समझाइश करके उस कार्य को निकाल देते? हाँ, जो छोटी बात है हमारे गांव के मुख्य मुतद्दर तो करके जी, समाधान निकल जाता है। निकल जाता है। सरपंच साहब, शिक्षा की बात करें तो ग्राम पंचायत के अंदर अभी वर्तमान में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर क्या है और आपने 5 साल में क्या सुधार देखा है? शिक्षा का स्तर तो अभी सब बढ़िया है, लेकिन ये स्कूल वगैरह अभी वो सब जर्जर थी। जी। तो शिक्षा तो वैसे भी हमने भी यहाँ हमारे मकान में भी बच्चों की बैठने की व्यवस्था की हुई है। जी, शिक्षा तो चल रही है सर, लेकिन वो स्कूल की सब जर्जर बिल्डिंग, जी, बिल्डिंग जर्जर है। ठीक है। तो सरकार से आपकी मांग क्या है विद्यालयों को लेकर? मांग तो सभी विद्यालय का जल्द से जल्द स्कूल का मरम्मत करा दे या नए भवन की सैंक्शन करा दे तो सही रहेगा। हाँ सही रहेगा और बच्चों की व्यवस्था भी बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, आगामी अगर सरपंच पद के लिए अगर जनता आपको चुनती है तो इस बार के आपके वादे क्या रहेंगे, आपका जो घोषणा क्या रहेगी और ऐसे क्या कार्य हैं जो इस कार्यकाल में आप करवाना नहीं चाहते थे लेकिन हुए नहीं और आगे जो अब कार्यकाल जो आने वाला है उसमें करवाना चाहते हैं, अगर जनता आपको द्वारा मौका देती है? वो अगर जनता मौका देती है तो हमारे भी गए दो साल तो हम कोरोना में निकल रहे। बिल्कुल। हम भी नए थे, ऐसे था नहीं, लेकिन अभी मौका देती है तो हम जस्ट ये काम किए तो इससे भी हम अच्छा विकास करेंगे। अच्छा, पंचायत में जैसे अभी सैंक्शन तो नहीं निकल रही, लेकिन आने वाले समय में सैंक्शन तो सरकार में निकालनी पड़ेगी। जी और जी। सरपंच साहब, ऐसा कोई मुद्दा आपके सामने आया ताकि जिन लोगों से आपने वादा किया था भी हम सरपंच बनते ही आपका पहला काम आपका करवाएंगे और उन लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता आ रहा हो कि पिछले सरपंचों ने नहीं करवाया, आपसे भी नहीं हुआ, क्या वो लोग अभी नाराज है या आपके साथ है? कुछ लोग साथ भी है, कुछ नाराज भी नहीं, है। ऐसे लोग सामने आए जिनका जो काम है, निजी काम है, जो लीगल काम है, जो होना ही है, लेकिन वो कई टाइम से वो इंतजार में थे और किसी सरपंच ने भी नहीं करवाया और करवा नहीं पाया हो, क्या ऐसे लोग आज भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनका? हाँ है, आज भी है। जी बहुत काम ऐसे भी है जहाँ नहीं हो पाए। जी, और बहुत काम होना जरूरी है। होना जरूरी भी है। जी, हाँ, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? तो हम भी ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनका भी काम पूरा हो जाए। जी, हम भी चाहते हैं काम उनका भी हो जाए। अच्छा, लेकिन हम भी ये सबका एक साथ तो कर नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कहीं न कहीं दिक्कत तो हमारी भी है। जी तो हम भी चाहते हैं कि वो काम जल्दी सैंक्शन हो जाए, काम भी पूरा हो जाए। जी। 5 साल जनता आपके साथ रही, आपको सरपंच बनाया और आप पे भरोसा जताया, विकास कार्य में भी जनता आपके साथ रही है। ग्राम पंचायत खजूरी की जनता को आप क्या कहना चाहोगे? जनता को हम 5 साल हमारे साथ रहे, हमने भी कुछ काम किए, जो वादे थे वो भी किए, नहीं कुछ काम बाकी भी रह गए। हम जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, जी जो हमारे साथ 5 साल में साथ मिल के काम किए, तो बिल्कुल। धन्यवाद देना चाहते हैं। और सरपंच पद एक बहुत बड़ा पद होता है, जमीन और जनता से जुड़ा हुआ पद होता है। विकास कार्य की मुख्य कड़ी एक सरपंच पद होता है, लेकिन सरपंच पद पे आने में और काम करने में बहुत फर्क है। क्या ये फर्क अपने था या कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं, फर्क तो जो हम भी जैसे अभी ऑनलाइन सिस्टम है उसमें हम भी कुछ नया सीखते ही जाते हैं। जैसे ऑनलाइन होता है तो जी जी जी, जो नया काम आता है तो सीखते जाते हैं हम ठीक भी। और सरकार में भी ऑनलाइन में हमें भी थोड़ी दिक्कत हुई। जी पहले ऑफलाइन चलता था, सबके ऑनलाइन में कागज छड़वाने में हमें भी थोड़ी दिक्कत हुई, परेशानी हुई, लेकिन हमने भी इसका सामना करके ने काम तो किया। अभी भी कोई काम हमारा जैसे कोई काम वैसा पेंडिंग नहीं है, जी, लेकिन छोटा मोटा काम तो रोजाना रहता है और ठीक है जो आम लोगों की समस्या है तो वो तो चलते हमारा काम ही है। जी। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की जनता को होली पर्व पे क्या संदेश रहेगा? होली पे तो संदेश तो रहेगा, सब हमारी तरफ से शुभकामनाएं रहेगी होली पे। और जो पानी की समस्या है टैंकर में, होली पे हमारी छोटी मोटी व्यवस्था रहेगी जी आम लोगों के लिए। जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच साहब के पिता हैं, क्या कहना चाहोगे जनता को? हम भी होली के पर्व पे हम हमारी तरफ से ग्राम पंचायत की ओर से हम भी शुभकामनाएं देंगे। जी आने वाला समय बढ़िया निकले, जी वही कहना चाहेंगे हम।
और सरपंच कैसा चुनना चाहिए जनता को? जनता की बात सुने और जनता के जिस समस्या को लेकर खड़ा उतरे वैसा ही आदमी वो चुनना वैसा ही आदमी सुनना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।